देखिए देखते सबसे पहले हम लोग प्रिज्म के बारे में। देखिए प्रिज्म होता क्या है। तो देखिए प्रिज्म जो है वह एक कांच का पारदर्शी टुकड़ा होता है जिसमें 5 सतह होते हैं, ठीक है, जिसमें 2 सतह जो होती है वो त्रिभुजाकार होती हैं और 3 सतह जो होती है वो आयताकार होती है। देखिए वो सतह कहां से आपको नजर आ रहा है, देखिए आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये जो सरफेस दिख रहा है आपको, देखिए ये वाला सरफेस, ठीक है, यहाँ पर का जो सरफेस दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये कैसा दिख रहा है आपको, देखिए ये त्रिभुज के आकार का है। पहला सरफेस हो गया ये, ठीक। दूसरा देखिए आप लोगों को ये यहाँ पे दिख रहा है ये, ठीक है, ये हो गया आपके लिए दूसरा। क्लियर है। और देखिए 2 तो त्रिभुजाकार हो गए, आयताकार सतह कितनी होती है 3, वो कहां नजर आ रही है, तो देखिए इसके अंदर अंदर में देखिए एक ये ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये फिर ऐसे, ठीक है, ये आपको अंदर अंदर में रहता है। तो ये कौन सा उस साइड को रहेगा, तो कितना हो, ये देखिए हो गया आपका आयताकार का पहला सतह। और ये जो है गया आपका, देखिए साइड तो सामने से दिख रहा है आपको, ये यहां से ये पूरा का पूरा ये सतह, ठीक है, ये दूसरा सतह। और नीचे में देखिए ये यहां से पूरा, ठीक है, ये जो सतह है ये आपको तीसरा सतह हो गया, ठीक है। अर्थात इसमें त्रिभुजाकार जो सतह है, ठीक है, त्रिभुजाकार वो कितनी सतह है भाई, तो वो है आपको 2, और इसमें जो आयताकार सतह है वो कितनी है 3, अर्थात टोटल जो है वो कितनी है 5। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसका डेफिनेशन दे सकते हैं कि प्रिज्म कांच का वह टुकड़ा होता है जिसमें 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार सतह होती हैं, और यह एक पारदर्शी कांच का टुकड़ा होता है, ठीक है, यह पारदर्शी होता है। अब इसका उपयोग देखिए कहां पे होता है, तो आप लोग को पढ़ना है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो जब हम श्वेत प्रकाश को, जब हम किसी श्वेत प्रकाश को क्या करेंगे ना, इस प्रिज्म से गुजारेंगे, जब हम किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, श्वेत प्रकाश को अगर हम प्रिज्म से गुजारेंगे तो वो अपने 7 अवयवी रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये क्या है, देखिए श्वेत प्रकाश है, और जब ये श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरेगा तो यहाँ देखिए प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटती है, अर्थात ये अपनी दिशा से विचलित हो जाता है और ये अपने 7 अवयवी रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इसमें 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसमें ऊपर की तरफ जो होता है देखिए रेड कलर, और नीचे की तरफ जो है आप लोगों को क्या, बैगनी कलर आपको नजर आएगा। क्या नजर आएगा, ये देखिए बैगनी कलर, ठीक है, ये बैगनी कलर, ठीक। अर्थात हम डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का, तो आप बोल सकते हो कि जब हम किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वे अपने 7 अवयवी रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इस प्रकार जो 7 रंगों की आपको पट्टी नजर आएगी, ठीक है, इस प्रकार जो आपको 7 रंगों की जो पट्टी नजर आ रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग, इसको हम लोग वर्णपट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग वर्णपट कहते हैं। ये आप लोग ये 7 रंग की जो पट्टी नजर आ रही है यहाँ पर आपको, ठीक है, ये जो 7 रंग की पट्टी जो नजर आ रही है, इसमें 7 कलर है, वो सातों के सातों कलर की जो पट्टी नजर आ रही है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, हम, ठीक है, इस पर आप लोग को वर्णपट, क्या कहते हैं, वर्णपट, ठीक है, वर्णपट कहते हैं, ठीक। और इस घटना को क्या कहते हैं, तो वर्ण विक्षेपण, क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ण, ठीक है, विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो एक बार आखिरी में देखिए, एक बार और बता देते हैं हम, जब हम किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वे अपने 7 अवयवी रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इस प्रकार प्राप्त 7 रंगों की, ठीक है, पट्टी को हम क्या कहते हैं, तो वर्णपट कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णपट कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग वर्ण विक्षेपण और वर्णपट आप लोग डिफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।